मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। मैंने लास्ट लेक्चर ऑलरेडी ले लिया था, इंट्रोडक्शन आपको बताया था दैट व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट मैनेजमेंट and why we are doing after section A and why you should do after section A. What is the relationship between section A and section D? As a management accountant, as a CMA USA of a company, you have to आपको analyze करना पड़ेगा that what are your strengths, what are your weaknesses, what are your costs, what are your profits. And for that reason, we have already seen that what is the meaning of external financial reporting decisions, and we are doing starting with cost management. बेटे ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट का ये जो मैं सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली बात आपको एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है जी, कॉस्ट मैनेजमेंट का, विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आई विल बी टेकिंग सम इंट्रो लेक्चर्स। जैसे मैंने बताया था, आई विल बी टेकिंग 10 to 15 इंट्रो लेक्चर्स। मैं छोटे छोटे कंसेप्ट के इंट्रो लेक्चर्स लेने वाला हूँ। इट मे बी पॉसिबल कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं एंड यू नो दोज कंसेप्ट्स, बट द पॉइंट इज द वे आई विल एक्सप्लेन दैट, द वे आई विल बी शोइंग यू द रियल लाइफ एग्जांपल्स। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज बेस्ट फॉर नॉन कॉमर्स, कॉमर्स, साइंस साइड, आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं यार, आपको लॉजिकली बातें समझ आएंगी। बस आपको आने वाले 15-20 लेक्चर्स जो मैं छोटे छोटे लूंगा, because then only we can understand what I mean by costing, what I mean by cost, what I mean by elements, what is a classification. वो सारी बातें मैं धीरे धीरे कवर कर दूंगा, because in your IMA, हॉक, ग्लेम, वाइले में उन्होंने कुछ सिंक्रोनाइज वे में कुछ नहीं दिया, बस दे दिया कि सिलेबस कवर करना है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो मैं भूपेश आनंद आपको पूरा A to Z रिलेशनशिप के साथ लेकर जाऊंगा। आज मैं ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट, CMA USA पार्ट 1 एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबके सब अपना रजिस्टर मेंटेन रखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें। मैं भूपेश आनंद आज फिर एक बार आपके सामने बड़ी प्यारी सी बातों को कहने आया हूं, एंड दिस इज ग्रेट मॉर्निंग। दिस इज लेक्चर नंबर 2। आई विल बी सेइंग आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर नंबर 1 इन विच आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन इन रिगार्ड टू कॉस्ट। बेटे आज के इस लेक्चर में भी मैं आपको कॉस्ट की बातें ही करूंगा, मैं आपको अकाउंटिंग की बातें बताऊंगा, मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें बताऊंगा। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये सब है क्या? 11th क्लास से आप देखते आ रहे हैं, यू आर डूइंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग। तो भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से कहता है कि आप अभी अपना रजिस्टर ओपन करें, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठें। आने वाले ये 10-12 लेक्चर्स जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लाइफ में आपके रोल प्ले करेंगे। और मैंने बड़ी प्यारी सी आज की कोटेशन लिखी है जी, पढ़िए। पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। जो चलते रहते हैं जगह उन्हीं को मिलती है, जो रुक जाते हैं बेटे वो जगह वगह नहीं मिलती उनको। आई रिपीट, पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग एंड इट इज नॉट द स्पीड विच मैटर्स। आप कितनी जल्दी भागते हो वो मैटर नहीं करता, आप क्या लगातार चल रहे हो। कछुए की और खरगोश की कहानी आई थिंक आप सबने सुनी हुई है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपके सामने इस नेक्स्ट इंट्रो लेक्चर में ये कहना चाहता हूं कि आज मैंने और कुछ भी नहीं बताना बेटे, पुरानी बातें डिस्कस करेंगे, स्कूल की बातें डिस्कस करेंगे, वो गुजरा हुआ ज़माना कोई वापस करा दे मेरा, वो ठंडी हवा। बेटा स्कूल में जब आप थे ना तो आपको लगता था कि शायद कॉलेज अच्छा होगा। अच्छा आप कॉलेज में है ना तो आपको लगता होगा कि ये अच्छा जॉब लग जाएगी तो अच्छा होगा, तब ऐश मिलेगी। जब आप जॉब में रहेंगे तो ये हो जाएगा तो ऐश होगी। बेटे ऐश तो चली जाएगी, अभिषेक बच्चन के पास ऐश वैश मिलनी नहीं है आपको। अभी ले लीजिए ऐश, जो भी करें 100% होके करें। आज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 2 पॉइंट्स। आई विल बी डिस्कसिंग दीज 2 पॉइंट्स। मैं एक तो आपको बताऊंगा अकाउंटिंग क्या है, इसका जन्म कब हुआ, why we are doing debit, why we are doing credit, what are the journal entries, what is financial accounting, how many types of accountings are there. आप बस मुझे रोकना नहीं और बाकी सब बातें ठीक है, आप बस चुपचाप नोट करो एजेंडा ऑफ द लेक्चर। आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज 2 पॉइंट्स इन दिस इंट्रो लेक्चर नंबर 2
दैट व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग एंड व्हाट आई मीन बाय टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं बेटे। कोई नोट्स नहीं, कोई जूस नोट्स नहीं, कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली आप और भूपेश आनंद चर्चा होगी बेटे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, रात को जब भूत प्रेत जब सो रहे होंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन। आई विल बी जस्ट टेलिंग यू माई स्टोरी कि भाई है क्या। हम नीचे से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करने वाले। एक दिन आपने 10th क्लास के बाद 11th क्लास में एंटर किया और 11th क्लास में आपने कॉमर्स ले लिया एंड वो आपकी फर्स्ट लेक्चर था। मैडम आई, वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लुकिंग मैडम, और उन्होंने अकाउंटिंग को बोलना स्टार्ट कर दिया और आप भी सुनते गए अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग। मैडम ने आपको बताया अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, दिस इज ट्रांजैक्शन, दिस इज इवेंट, these are the concepts, this is going concern, this is accrual concept, this is money measurement concept, this is accounting period concept, which we have already seen in financial accounts or in external financial। मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा बिकॉज मैं भूपेश आनंद आज आपको कुछ और बताने आया हूं। याद कीजिए वो दिन, क्या सच में आपको याद आ रहे हैं बेटा स्कूल वाले दिन। मैंने आज अपने फर्स्ट पॉइंट में इसी बात को बताना है। मैं जब ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था ना, उससे पहले सोचने लगा कि यार मैं कहां से स्टार्ट करूं। तो मैं भूपेश आनंद आपसे यही बात कह रहा हूं कि याद कीजिए स्कूल वाले दिन एंड भूले हुए दिन। इवन इफ यू आर नॉन फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, आपने अकाउंटिंग वर्ड तो सुना ही होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस की बातें सुनी होंगी, बैलेंस शीट की बातें सुनी होंगी। सो द पॉइंट इज, आप जो अकाउंटिंग करते थे स्कूल में, उसका एक नाम था यार। Because you record all the transactions of that particular entity during that particular year। उस पूरे ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई थी आप उन सबको रिकॉर्ड करते थे। फिर आप क्लासीफाई करते थे, आप जर्नल एंट्रीज बनाते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, कुछ भी या नहीं भी बनाते थे। द अकाउंट्स विच यू डिड अप टू दैट लेवल, यू नो, दैट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, वैसे बेसिकली अकाउंटिंग की बात करें, बिकॉज टुडे आई विल बी टेलिंग यू माई डेफिनेशन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो बात हम बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन हम नीचे से स्टार्ट करें तो अकाउंटिंग का वैसे मीनिंग है क्या। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना, नोट करना, क्लासीफाई करना और उससे कुछ रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना। आई थिंक दैट इज ओनली अकाउंट्स। And in financial accounts, you have recorded all the transactions, you have passed the journal entries, and then finally you have summarized it and you have calculated the profit and loss account and the balance sheet. That's all. It means historically जो कुछ हो चुका भूतकाल में, past tense में, आपने उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया, उसकी एक समरी बनाई और उसके बेसिस पे कुछ प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बनाकर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड यू हैव प्रेजेंटेड। बट बेटे, जहां से फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होती है ना, वहीं से शुरू होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैं फर्स्ट पॉइंट चाहता हूं कि आप सभी के सभी लिखें। क्या लिखना है बेटे फर्स्ट पॉइंट में? मैंने आपको कहा ना, आने वाले 10-12 इंट्रो लेक्चर्स तो जैसे मैं कहूंगा ना बिल्कुल वैसे करना है। आपने लिखना है फर्स्ट पॉइंट। क्या लिखना है? स्कूल लेवल अकाउंटिंग। The accounting which we did at that time was financial accounting. That was on the historical position that the transactions have already been occurred. You have to follow some assumptions. And now the point is, कुछ बड़े हुए आप कुछ बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो आपको एक अकाउंटिंग और बताई गई बेटे, उसका नाम था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आप में से पता नहीं, you might have heard about this word or not. But there is another accounting named as corporate accounting, because you know, for a corporate entity, because a corporate entity is an artificial person. Dabur India Limited, Academy of Professional Studies Private Limited, Nerolac Paints Limited, Apple Computers Limited. But all these are corporate entities and they are artificial persons, and because they are artificial persons they have to follow corporate laws. तो corporate entities को जो
रिकॉर्डिंग होगी एंड द प्रिपरेशन ऑफ दोज अकाउंट्स, यू नो, दैट फील्ड दैट इज नेम्ड एज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं भूपेश आनंद, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने बचपन में जो भी कुछ किया स्कूल में ड्यूरिंग कोविड सिनेरियो, दैट वाज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर कुछ बड़े हुए, एंड बिकॉज कॉर्पोरेट एंटिटी इज आर्टिफिशियल पर्सन, यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट, यू हैव टू फॉलो द लॉज, यू हैव टू फॉलो द यूएस सिक्योरिटी लॉज, यू हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट। आपको बड़ी बड़ी बातें बताई गई, तो आपने जो लॉ अकाउंटिंग फॉलो किया उसका नाम था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। लेकिन बेटे कहानी यहां रुकी नहीं यार, शायद कुछ और ही मंजूर था उसको। धीरे 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 आप बड़े होते गए, आपको लगा शायद यही अकाउंटिंग होती है, टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, और टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, यू नो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और अ पार्टनरशिप फर्म, एंड दिस इज ऑल, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट। नहीं बेटे, कहानी तो वहीं से स्टार्ट होनी थी एक्चुअली में। जैसे मूवीज में दिखाते हैं 40 साल के बाद लड़का और लड़की फिर मिले, 20 साल बाद फिर मिले और एक दूसरे को उन्होंने पहचाना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग, यू नो, अब आप आज, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, यू नो दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मैं आपसे ये कहता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक नई फील्ड है जिसमें हम कॉस्ट को अकाउंट करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहां पे प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना नहीं होता, हम ये चेक करेंगे कि हाउ मच इज द कॉस्ट एक चीज को बनाने में, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, एक सर्विस को रेंडर करने में आपकी जेब से कितने पैसे निकले या उस प्रोडक्ट के लिए क्या कॉस्ट है। तो आपको मैं एक नई फील्ड, नए संसार में, यू नो, वी विल बी गोइंग एंटरिंग टू न्यू वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैं आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी एक डेफिनेशन बताऊंगा और मैं बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर जैसे ही आप कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्ड सीख लेंगे तो थोड़ी सी और बातें ऐड ऑन कर दूंगा। मैं कहूंगा इफ along with cost accounting you can take decisions, you know, you will be doing, it means that is nothing but management accounting। बड़ी प्यार से, आराम से, सिंपल सी धीरे धीरे हम सब डिस्कस करेंगे। आप कुछ जल्दी में है ही नहीं बेटे। मैंने कहा ना, ये शुरू के 15-20 इंट्रो लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके सारे लॉजिक्स को क्लियर कर देंगे। मैं चाहता हूं कि सब कुछ क्लैरिटी हो, तब तो मैं फाउंडेशन अच्छी होगी तो मैं जल्दी से बुर्ज खलीफा जैसे 167 फ्लोर्स बना पाऊंगा। तो मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, एक बच्चा कह रहा है क्या लिखना है बेटे, मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के, कह चुका हूं आपको, यू हैव टू राइट इट डाउन एंड लेट मी क्लियर बेटे। एमसीक्यू पेपर्स सब जगह आजकल एड ऑन हो चुके हैं, है ना। एमसीक्यू का मतलब है आपकी नॉलेज और ज्यादा शार्प होनी चाहिए, बिकॉज उसमें आपको आंसर्स जो होंगे, ऑप्शंस जो होंगे बेटे, वो एक जैसे ही होंगे, मिलते जुलते होंगे। इन सब्जेक्टिव टाइप, इन थियोरी क्वेश्चंस यू कैन इजीली डू, बट एमसीक्यू में आपकी चॉइस, आपकी नॉलेज बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और क्रिस्टल क्लियर होने के लिए आपको लिखना कंपलसरी है, कंसेप्ट को समझना कंपलसरी है। तो आप भूपेश आनंद के सामने इस समय फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख रहे हैं, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, आई नो दैट यू नो, बट स्टिल यू आर राइटिंग डाउन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, इट इज क्लासिफाइंग, इट इज समराइजिंग एंड इट इज रिपोर्टिंग। 4 बातें लिखी मैंने, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड रिपोर्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना और दुनिया वालों को बताना टू द स्टेक होल्डर्स। दैट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, आप कुछ भी गेम खेलते हैं, जैसे हम क्रिकेट का गेम खेलते हैं, तो उसमें कुछ अजम्पशंस लेते हैं कि भाई क्रिकेट की जो पिच है वो 22 स्क्वायर यार्ड की होगी, वेदर वी प्ले इन अमेरिका और इन पाकिस्तान और इन हिंदुस्तान और इन नेपाल और झुमरी तलैया, 22 के यार्ड की पिच होगी, बैट का एक साइज होगा, बॉल का एक साइज होगा, चौका छक्का ऐसे होगा, 11 प्लेयर खेलेंगे, 2 प्लेयर स्टेडियम में। इट मींस ये अजम्पशंस लिए,
सिमिलरली जब आप अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, व्हेन यू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शंस, व्हेन यू समराइज द ट्रांजैक्शंस, व्हेन यू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस, आप क्या करने वाले हैं? यू विल बी फॉलोइंग सम कंसेप्ट्स like going concern concept we have already discussed so many times, like accrual concept, like money measurement concept, like accounting period concept. हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं, बस थोड़ा सा मैं हल्का सा गर्म करना चाह रहा हूं आपको. कंसेप्ट, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस. फर्स्ट 6 पॉइंट आप लिख भी चुके हैं. Financial accounting is recording, is classifying, is summarizing, is reporting of transactions on the basis of concepts, on the basis of conventions, on the basis of policies, on the basis of principles, on the basis of assumptions. इन सभी के बेसिस पे जो भी कुछ आप रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम एक्चुअली में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है. तो जो आपने सबसे पहले अपनी लाइफ में स्टार्ट की, तो मैंने एक एरो बनाया जी, आप यहां थे, चलते जाओ चलना तुम्हारा काम है. आप चलते गए चलना तुम्हारा काम है. चलते चलते सबसे पहले कौन मिला? सबसे पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिली. फिर चलते चलते कौन मिला? चलते चलते कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मिली. बिकॉज इफ यू आर preparing of a corporate entity, you have to follow the corporate laws, and for that accounting which you do for corporate entities, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. चलते जाओ चलते कौन मिला? बेटे आज हम यहां खड़े हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें करेंगे. आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन रिगार्ड टू कॉस्ट अकाउंटिंग. आने वाले 15-20 लेक्चर्स ही आपको बता देंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या और भूपेश आनंद क्या है. कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद हम धीरे धीरे चलते जाएंगे. चलते चलते कौन मिला? चलते चलते मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगी आपको. बिकॉज इसकी हेल्प से और हम कुछ डिसीजंस लेंगे, उसको हम कहेंगे दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट मीन्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग विच वी विल बी डूइंग इन माई लाइफ. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग and management accounting, because I have to give the reports to my management, to our top level management. धीरूभाई अंबानी साहब को, रतन टाटा जी को, नारायण मूर्ति को, सुनील मित्तल को, इन सबको हमें रिपोर्ट्स देनी है. तो रिपोर्ट्स देने के साथ साथ हम अपनी डिसीजंस भी बताएंगे. दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें कुछ बताऊंगा, कुछ छोटी छोटी भूली बिसरी बातें जो आप लिख रहे हैं. मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया, मैंने इसमें लिखा दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बड़ा सर्कल है जी. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स. हम सब कुछ लिखते हैं, हम सारी ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं, हम सारे एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं. बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सारे एक्सपेंसेस आर कॉस्ट. आई रिपीट, expense is a bigger word, cost is a smaller word. It can be possible that expense is equal to cost, but it cannot be possible that cost is more than expense. एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है एक्सपेंस और कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? बेटे आप समझ नहीं रहे ना, सो रहे हो आप. मैंने कहा एक्सपेंसेस एक बिगर वर्ल्ड है. एक्सपेंस का मतलब है जो भी कुछ आप पे करते हो, जैसे आप इनकम टैक्स पे करते हो, जैसे आप डिविडेंड पे करते हो, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो. अभी हम देखेंगे. मैं कहूंगा ऑल दीज आर कॉस्ट, बट ऑल दीज आर एक्सपेंसेस, बट इट मे बी पॉसिबल दैट दे आर नॉट कॉस्ट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड अ कॉस्ट. तो मैं भूपेश आनंद, पहले आप चाहते हो कि आप ये सर्कल बनाएं. बड़ा सर्कल हमने लिखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, थोड़ा सा छोटा सर्कल बनाया कॉस्ट अकाउंटिंग का. कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने लिखा रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली कॉस्ट, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने लिखा रिकॉर्डिंग ऑफ मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस. जो भी कुछ होगा कोका कोला का फाइनेंशियल अकाउंटेंट लिखेगा. द पर्सन हु इज अकाउंटेंट ऑफ कोका कोला, ऑफ नेरोलैक पेंट्स, ऑफ मारुति सुजुकी, ऑफ मैकडॉनल्ड्स, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, एक एक वेजी बर्गर बिकेगा तब भी उसकी एंट्री होगी.
स्वीपर को पैसे देंगे, एंट्री होगी, बिकॉज दैट इज अ ट्रांजैक्शन. They have paid to some penalty, there will be entry for that. If they have paid electricity, they have to pay and record that. But the point is, whether it is a cost or not, it is a different affair. वो हम देखेंगे. मैं थोड़ा सा और आगे आ गया जी. हाँ सर, और आगे चलिए. यहाँ तक तो हमें पता ही था. बिल्कुल अच्छी बात है बेटे. मैं अभी आपको मैकडोनल्ड्स की वेबसाइट दिखाऊंगा. I will be showing you the burger cost, how they calculate it, how they are preparing their accounts, what is the cost sheet, वो सब देखेंगे. आप बस लिखते जाएं और आप सबसे पहले अब लिखें टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज. अब बेटे थोड़ा सा ना क्लास में इंटरेक्शन होना चाहिए. मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप बोलेंगे, बताएंगे. मैंने कहा इस दुनिया के अंदर, अर्थ प्लैनेट में, वेदर यू गो इन अमेरिका, वेदर यू गो इन ऑस्ट्रेलिया, वेदर इन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, जापान, कहीं भी, मैं ब्रॉडली एंटिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं. एक तो वो एंटिटीज होती हैं जो ट्रेडिंग करती हैं, मतलब वो कुछ बनाती कुछ नहीं है, प्रोड्यूस कुछ नहीं करती, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा. एमआई का फोन खरीदा बेच दिया, ओप्पो का फोन खरीदा बेच दिया. क्रोमा, आपने देखा टाटा वालों ने क्रोमा का एक अलग से सेंटर बनाया हुआ है. वॉशिंग मशीन्स बाय की, वीडियोकॉन ये किया, टेलीविजन सेट्स बाय किए, मोबाइल फोन्स किए, बेच दिए. Those are trading entities. So I can say that in all over the world there are 3 types of entities I can divide. The first is trading entities, the second is manufacturing entities, and the third is service providers like Bhupesh, Anand. मैं आपको कुछ प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं. आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, आई एम प्रोवाइडिंग यू वीडियो लेक्चर्स, आई एम प्रोवाइडिंग यू जूस नोट्स. मैं आपको बुक्स दे रहा हूं, मैं सारी वो बातें कर रहा हूं. इट मीन्स मैं कुछ ट्रेड नहीं कर रहा, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा. बट इफ आई से नेरोलैक पेंट्स, इफ आई से अपोलो टायर्स, इफ आई से मारुति सुजुकी, इफ आई से मैकडोनल्ड्स, इफ आई से एप्पल कंप्यूटर्स, इफ आई से कोका कोला, बेटे ये सब के सब क्या कर रहे हैं? दीज आर एंटिटीज विच आर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो मैं कहूंगा इन सभी एंटिटीज को हम कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं जो कुछ प्रोड्यूस करती हैं. रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा सामान खरीदा, उसकी प्रोसेसिंग की और फिर कुछ प्रोड्यूस कर दिया. मवाना शुगर्स, गन्ना खरीदा, शुगर केन गन्ने खरीदे, फैक्ट्री में डाले, चीनी बना दी, मवाना शुगर्स. इट मींस दैट कंपनी मवाना शुगर्स इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी. बैंकिंग कंपनीज, HDFC सर्विसेज, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कर्नाटका बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस. बेटे वो कुछ बना थोड़ी रहे हैं, दे आर प्रोड्यूस, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दे आर गिविंग यू सर्विसेज. सो आई कैन से बिकॉज मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है इन 15 लेक्चर्स में. यार ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो आपकी वैल्यू एडिशन करेंगे नॉलेज की. बस आप लिखते जाना और क्वेश्चन मत करना बेटे. फिर हम कहीं से भी कंपेयर करेंगे, सारे कंसेप्ट हमारे कवर्ड होंगे. आप लिखो ना बेटे, लिखो ना, कमर सीधी करके बैठो ना, लेट के मत पढ़ो यार, मत पढ़ो, थप्पड़ मारूंगा. टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज में लिखिए बेटे. पहली लिखी मैंने ट्रेडिंग एंटिटीज, दूसरी मैंने लिखी, ऐसे टेबल बनाइए बेटे, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, और थर्ड लिखी बेटे मैंने सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कुछ सर्विसेज देते हैं, जो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कुछ ट्रेड करते हैं. तो मैंने पहले लिखा ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग एंटिटीज, फिर लिखा मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, और थर्ड लिखा मैंने सर्विस प्रोवाइडर्स. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ट्रेडिंग का मतलब है जो अपना कुछ बनाते नहीं, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा. मैन्युफैक्चरिंग समझ आ गया? अच्छा, अगर आप इन तीनों को देखें ना, तो तीनों में फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो जरूर होगा, बिकॉज उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी. देयर हैज टू बी सम इवेंट, दे आर डूइंग समथिंग, सम कैश ट्रांजैक्शंस विल बी देयर. अकाउंटिंग इक्वेशन में चेंज होगा. एक बच्चा कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन, हाँ, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. देयर विल बी अ चेंज इन दैट इक्वेशन. It means whether it is a service provider, whether it is a manufacturing entity, whether it is a trading industry, there has to be preparation of, recording of,
classifying of, summarizing of, reporting of all financial transactions. बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सभी, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ट्रेडिंग में क्रोमा और मैन्युफैक्चरिंग में लिखा मारुति सुजुकी, फिर अपोलो टायर्स, फिर कोका कोला। एक बच्चा कहता सर ये क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं? बेटे आपके लिए मैंने बड़ी सारी प्यारी प्यारी सी बातें रखी हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो मैं सब कुछ आज आपको दिखाने वाला हूँ। मैं मैकडोनल्ड्स पे जाऊंगा और मैकडोनल्ड्स की साइट से आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने जो बर्गर रखे हैं, ये जैसे स्पाइसी डिलाइट है ना, इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की, हाउ दे हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, व्हाट इज हाउ दे प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब तक हम रियलिटी से उसको जोड़ेंगे नहीं तब तक समझ के आएगा। यार आप ये बताओ ना, मैं भूपेश आनंद आज आपको वेजी खिलाने वाला हूँ, वेजी बर्गर, और वेजी बर्गर अगर वो 25 रुपए का या 30 रुपीज का इंडिया में सेल कर रहे हैं एंड स्टिल दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, सो हाउ दे हैव कैलकुलेटेड दैट कॉस्ट फॉर दैट वेजी बर्गर। सबवे वाले कैसे वो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं? मारुति सुजुकी अब ये चेक करिए, मैंने आपके सामने प्राइसेस भी रखे हैं, मैक चिकन बर्गर, मैक स्पाइसी बर्गर, मैक वेजी बर्गर, मैक वेजी दिस बर्गर, मैक बिग स्पाइसी चिकन बर्गर। हाउ दे आर कैलकुलेटिंग इट? बेटे भूपेश आनंद आपको टेक्निक बताएगा, वो इनोवेटिव टेक्निक, वो क्रिएटिव टेक्निक विद हेल्प ऑफ विच यू कैन डू वंडर्स। मैं उन सभी बातों को आज आपके सामने बताऊंगा, कोका कोला की बातें करूंगा, हाउ दे हैव कैलकुलेटेड देयर कॉस्ट। मैं उनके फैक्ट्री प्लांट्स में लेके जाऊंगा आने वाले इन 10-12 लेक्चर्स में, एंड आई विल बी टेलिंग यू सो मेनी अदर थिंग्स। मैं बेटे बड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप जो मैं कहता हूं ना पहले वो लिखते जाएं, काफी कुछ है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। एक बच्चा कहता कहां थे? बेटे आपने लिख रहे थे, आप लिख रहे थे 9th पॉइंट, उसकी हेडिंग थी टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, और बिजनेस एंटिटीज 3 तरह की होती हैं। आप यहां तक लिख चुके थे, एंड आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट फॉर अ ट्रेडिंग एंटिटी, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर, यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करेंगे ही, बट कंपल्सरी नहीं है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग करें, बिकॉज देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट अकाउंट, नो नीड टू हैव अ कॉस्ट अकाउंटेंट in case of a trading entity, because they are not producing anything, they are not to they don't have to calculate the cost. The main concern is in case of manufacturing entities and those entities who are providing services, you know, वहां पर मेन कंसर्न होता है आपको एक अलग से स्पेशलिस्ट हायर करना पड़ता है। बेटे जनरल फिजिशियन नहीं चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट एक जनरल फिजिशियन है, गली मोहल्ले का डॉक्टर है। जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। बट अगर रामलाल को कुछ दूसरी प्रॉब्लम है तो वो उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, न्यूरो सर्जन के पास जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। इट मीन्स cost accountant is a specialist person, you know, who is very important for an entity, for a manufacturing entity, for a service providing entity, because that person will calculate the cost. That person will after calculating it, after ascertaining it, after accumulating it, उसको कैलकुलेट करने के तरीके से वो कॉस्ट को कंट्रोल भी करेगा। उसको हम आएंगे देखेंगे। तो मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट पॉइंट में आ गया। सर ये लिखना है? मत पूछो बेटा, लिखना है। मैं कह रहा हूं ना बार बार आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस डिसीजन मेकिंग। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों को ऐड कर देंगे तो मैं कहता हूं दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट मीन्स इफ आई वांट टू टेक अ डिसीजन, यू नो, दैट वेदर दिस प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस और नॉट। क्या ये जो बर्गर है, क्या वो पिज्जा है? जैसे घर में बर्थडे पार्टी है, आप पिज्जा, क्योंकि आपके बड़े सारे दोस्त आएंगे, तो वो पिज्जा हम डोमिनोज का परचेज करें या घर में ही बना ले मम्मी, तो वी विल कंपेयर द कॉस्ट, तो वेदर टू मेक और बाय, वेदर टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट, वेदर टू गो फॉर एक्सपेंशन और नॉट। मतलब जब आप डिसीजंस लेंगे कि ये करें या ये करें, ये ना करें, ये ऐसा करें, बिकॉज यू एंड दैट
when I add a flavor of decision making along with cost accounting, तो बेटे एक नई चीज बन के आएगी. हम उसको कहेंगे, हम उसको बोलेंगे, जैसे आप कहीं पे जाएं साउथ इंडियन में तो रवा, कोकोनट रवा मसाला डोसा. एक तो होता है नॉर्मल मसाला डोसा, एक होता है कोकोनट रवा मसाला डोसा. उसमें कोकोनट भी होगा, रवा भी होगा, मसाला भी होगा. तो जब ये सारी चीजें होंगी, दैट इज नेम्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है जी, चलिए ये अब मुद्दे पे आते जा रहे हैं धीरे धीरे. मैं भूपेश आनंद अपने आखिरी पड़ाव पे हूं आज के लेक्चर के लिए, और इसलिए आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. एक गाना भी दिखाऊंगा बेटे मैं, बड़ा प्यारा सा गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ. मैं आपसे ये कहता हूं बिकॉज वी हैव टू लर्न कॉस्ट अकाउंटिंग, यू नो, एंड आई शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cost management, you know, or a cost accountancy. So I should be aware of 4 concepts. मुझे 4 बातें अगर पता चल जाएं, जैसे कहते हैं ना, what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, है ना, you can become a good planner. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. इसी तरह से अगर आपको ये पता हो कि कॉस्ट है क्या, कॉस्ट और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, कॉस्टिंग क्या है, क्योंकि कई बार आप लूजली कॉस्टिंग बोल देते हो. What is costing? But there is a difference between cost and costing. And then what is cost accounting? And then what is cost accountancy? एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कहता सब एक ही है, ऐसा ही है. हाँ बेटे तू आप सो जाओ, सब कुछ एक ही है बेटे. बाकी बच्चे लिखो जी, घड़ा बनाओ जी, 11th पॉइंट लिख रहे हैं जी, 11th लिख रहे हैं जी, आप सभी लिख रहे हो, और एक घड़ा बनाकर बीच में लिख रहे हो कॉस्ट मैनेजमेंट, और उसकी एक ब्रांच आ रही है, उसका नाम है कॉस्ट, दूसरी का नाम है कॉस्टिंग, थर्ड का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, और फोर्थ का नाम है कॉस्ट अकाउंटेंसी. 4 बातें मैंने आपके सामने लिखी. मैं भूपेश आनंद आपको इन सभी की टर्म्स बताने जा रहा हूं. कॉस्ट, मैंने कहा कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट, इट मीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मारुति सुजुकी जो कॉस्ट इनकर करते हैं एक कार को बनाने के लिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि वहां तो मारुति सुजुकी के प्लांट से थोड़ी कोई खरीदने आएगा. तो 2 बातें मैं कह रहा हूं, द एक्सपेंस विच इज द कॉस्ट. लिख लें आप पहले, कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस इनकर्ड. सभी ने लिखना बेटा, ज्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए पढ़ाई के समय. बता रहा हूं, विद्या का धन तभी आता है जब आप बिल्कुल चुपचाप शांति से ईमानदारी से पढ़ते हो. आगे आपकी मर्जी है बेटे. कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब एक्सपेंस तो होगा ही, है ना. अब एक्सपेंस वैसे बड़ा वर्ड है, कॉस्ट थोड़ा सा छोटा है, तो फिर भी हम लिख रहे हैं कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड. किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग. बेटे खाली प्रोड्यूस करने से थोड़ी कुछ होगा. मैंने अपने लेक्चर्स बना दिए, जब तक हम यूट्यूब में नहीं डालेंगे, जब तक हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक हम आपको मोबाइल ऐप के थ्रू नहीं देंगे, कैसे सेल होंगे यार. इट मीन्स cost is the expenditure, the kharcha, the amount which I have done a kharcha for producing and distributing. बनाने के लिए और बांटने के लिए. किसको, प्रोडक्ट को. कोका कोला जो कोका कोला बना रही है और फिर घर घर तक पहुंचा रही है. इट मीन्स प्रोड्यूसिंग and distributing of क्या, products and rendering services, because I have just told you that in case of manufacturing entities, in case of service provider, there is a need to calculate the cost, and I am talking from the point of view of manufacturing entities and from the point of view of service providers. So cost is the expenditure incurred. सबने लिखना है, थप्पड़ मारने वाला हूं मैं अगर आप नहीं लिखोगे तो. Cost means expenditure incurred फॉर प्रोड्यूसिंग, बनाने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्या प्रोडक्ट, एंड और रेंडरिंग सर्विसेज. मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं. आई एम प्रोवाइडिंग यू लेक्चर्स, आई एम प्रोवाइडिंग यू सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स, आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस, सो दैट इज आई एम डूइंग सर्विसेज. ठीक है जी.
अब मैं आगे आया, धीरे धीरे मैं आपको गहराइयों में लेके जाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए देयर आर टू एक्टिविटीज, वन इज प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट एंड सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट प्रोडक्ट, एंड द कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग एज वेल एज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। दोनों के लिए जो कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है जी, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। और अभी कोका कोला केस स्टडी, मारुति केस स्टडी को मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। चलिए थोड़ा सा मैं फिर रिपीट कर दूंगा आपको मैं बताऊंगा कि मारुति सुजुकी किस तरह से अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करती है एंड हाउ दे कैलकुलेट देयर कॉस्ट। इट मीन्स द कॉस्ट मीन्स प्रोड्यूसिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि भाई ये जो वैगनर बना रहे हैं या ये जो ऑर्टिका प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कार बना रहे हैं, इसको प्रोड्यूस करने में, अब आप चेक करें, ये जो आपके सामने कार आ रही है, इसको प्रोड्यूस करने में और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी कॉस्ट इनकर होगी, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होगा, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस कुछ नहीं बताया, अभी नहीं बता रहा बेटे। मैं जस्ट आपको धीरे धीरे उस पॉइंट पे लेकर जाऊंगा। आप अपने आप एनालाइज करेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं अभी तक हूं द कॉस्ट विच इज इनकर्ड, विच इज द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और फॉर रेंडिंग सर्विसेज, दैट इज नेम्ड एज अ कॉस्ट। आइए जी आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बतानी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी थोड़ा सा मुझे बताना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को देख लें, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को देखें, मारुति सुजुकी की कार को देखें, कोका कोला की कोक को देखें, है ना, आप मेरे भूपेश आनंद के लेक्चर्स को देखें। आप बताइए, मैं ये जो लेक्चर्स आपके सामने ले रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ों का एक्सपेंस आपको लगता है हो रहा होगा? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स विच वी आर डूइंग? मैं भूपेश आनंद आपको मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में इस दुनिया के अंदर, आई रिपीट, इस पूरे वर्ल्ड में, ऑल एंटिटीज दे हैव इनकरिंग एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर कैन बी ऑफ 3 एलिमेंट्स। उसके 3 ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे आप शाही पनीर खाएं तो मुझे बता सकते हैं शाही पनीर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? कैप्सिकम होती है, टोमेटोज होते हैं, पनीर होता है, स्पाइसेस होते हैं, है ना, ओनियन होता है। इट मीन्स देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ शाही पनीर। Similarly, there are some components of a cost. Maximum these 3 can be the components, maximum these 3 can be the elements. And the first is, I will say, that is material is a element. I will be incurring some cost I will be incurring some expenditure for materials. And when I say material, it is a raw material. It means all the material which I am incurring for that. जैसे एक लीवाइस की जीन्स को देखें, जीन्स, कभी जीन्स पहनी है आपने? लीवाइस का नाम सुना है? जीन्स को बनाने में मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगी और एक्सपेंसेस भी लगे। मैकडॉनल्ड्स के मैक बर्गर को बनाने में मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगी और एक्सपेंसेस भी लगे। आप इस दुनिया की कोई भी चीज को सोचना स्टार्ट करते हैं और आप देखें, देयर आर ओनली 3, मैक्सिमम 3, देयर कैन बी लेस देन दैट, बट मैं 3 ही बोलूंगा, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो आप लिख रहे हैं इस समय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में शाही पनीर का एग्जांपल मैंने लिखा और उसकी 3 ब्रांचेस बना दी। एक लिखा मटेरियल, एक लिखा लेबर, एक लिखा एक्सपेंस। इट मीन्स देयर आर 3 एलिमेंट्स इन अ प्रोडक्ट, इन अ सर्विस। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज एक्सपेंस। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एक बच्चा कह रहा है ये कौन सा लेक्चर चल रहा है? बेटे लेक्चर चैप्टर कुछ नहीं है, दिस इज अ इंट्रो। आपको ट्रेलर दिखाया जा रहा है, आलिया भट्ट कैसी लगती है जब वो रणबीर कपूर के साथ मैरिज कर लेगी तो कैसी दिखेगी, वो दिखा रहा हूं बेटे, और कुछ नहीं। अभी कोई पिक्चर शुरू नहीं हुई, लिख लो क्या दिखाया जा रहा है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। लिखो, लो जी जल्दी से इसको लिखो जी। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल क्या है? मैंने कहा जी मटेरियल मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल।
आपने बताना है कि एक लीवाइस जीन्स, ये जीन्स है बेटे, ये जीन्स है, ये लो ये जीन्स बना दी मैंने, ये जीन्स है बेटे। आप बताइए एक जीन्स को प्रोड्यूस करने में, बर्गर को प्रोड्यूस करने में या किसी भी चीज के लिए आपको क्या लगता है बेटे? एक तो इसमें क्लॉथ लगा होगा, एक इसमें जिप लगी होगी, एक इसमें बटन लगा होगा, इसमें थ्रेड लगी होंगी, इसमें, तो मैंने आप यही लिखा, मटेरियल मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल। वेजी बर्गर आप खाते हैं तो क्या मटेरियल होगा बेटे? वो जो बर्गर होगा उसमें जो आलू टिक्की होगी, उसमें जो वेजिटेबल्स होंगे, उसमें जो टोमेटो सॉस होगी, उसमें ऑर्गेनो होगी, उसमें सॉल्ट होगी, उसमें और ज़्यादा कुछ डाला होगा, दैट ऑल इज मटेरियल। सो मटेरियल इज द रॉ मटेरियल और इट इज ऑल काइंड ऑफ रॉ मटेरियल विच इज द That is named as a material। मैंने लीवाइस जीन्स के लिए लिखा क्लोथ, बटन, जिप एक ही होती है बेटा, एक जिप है, एक बॉक्स है, उसको पैक किया होगा, पॉलिथीन डाला होगा, पन्नी होगी, थ्रेड होगी, मैं उन सबको बोलूंगा कि वो मटेरियल है। मटेरियल मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। अच्छा क्या लगता है बेटे, क्या लीवाइस जीन्स अपने आप बन जाएगी या कुछ ह्यूमन एफर्ट की जरूरत होगी? बेटे देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। बर्गर अगर आप देखें तो ह्यूमन एफर्ट्स नहीं होते, वो खड़े नहीं होते वहां पे लोग। बिना ह्यूमन एफर्ट के, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, नो डाउट देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट स्टिल देयर हैज टू बी अ ह्यूमन इंटरवेंशन। बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कोई काम हो ही नहीं सकता यार। तो द ह्यूमन एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज नेम्ड एज लेबर। अब ह्यूमन एफर्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक मैं कहता हूं फिजिकल एफर्ट है ना, एक है मेंटल एफर्ट। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं? मेंटल एफर्ट कर रहे हैं। कुछ लेबरर्स हैं जो फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, है ना। तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ, आई विल से अभी मैं प्रोडक्शन में, खाली मैं प्रोडक्शन पे ही अपना डिस्कशन ले रहा हूं। सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ एफर्ट्स कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाना है तो उसका डिजाइन कैसे होगा, उस कार का डिजाइन कैसे होगा, उसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं लेबर मीन्स मैन पावर और द ह्यूमन एफर्ट इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज फिजिकल एफर्ट एंड सेकंड इज मेंटल एफर्ट। बेटे एक तो फिजिकल एफर्ट होता है और एक मेंटल एफर्ट होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने कहा सर हमने ये तीनों बातें लिख ली। बेटे बहुत अच्छी बात है आप लिख रहे हो। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस। मटेरियल में मटेरियल देख लिया, लेबर देख लिया, एक्सपेंसेस। मैंने कहा जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर भी नहीं है, बट आपका कुछ खर्चा हो रहा है यार। आप बताओ मैकडॉनल्ड्स का एक शोरूम है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है, उसका वो रेंट भी पे कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ मटेरियल, दैट इज नॉट अ लेबर। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। इट मींस विच इज नॉट कमिंग इन मटेरियल, विच इज नॉट कमिंग इन लेबर, दैट इज नथिंग बट एक्सपेंस। इसका मतलब लास्ट का जो मिसलेनियस खर्चा होता है, कुछ भी जो मटेरियल नहीं है, आप पहले उस खर्चे से, उस एक्सपेंडिचर से पूछेंगे क्या तुम मटेरियल हो, वो कहेगा नहीं मैं मटेरियल नहीं हूं। फिर तुम उससे एक्सपेंडिचर से पूछना क्या तुम लेबर हो, वो कहेगा मैं लेबर भी नहीं हूं। तो मैं कहूंगा अच्छा तुम मटेरियल भी नहीं हो, तुम लेबर भी नहीं हो, तो तुम कौन हो? तुम भूत हो, भूतनी हो, चुड़ैल हो? नो, यू आर एक्सपेंस। लिखें, एक्सपेंसेस मींस अदर देन मटेरियल एंड अदर देन लेबर। बेटे ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूं ना, इंट्रो, अगर आपने सिंसियरली ये सारे लेक्चर्स 10-15 ध्यान से सुन लिए ना, तो आप डांस करना स्टार्ट कर देंगे, सारे लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेटे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखो, फैक्ट्री रेंट लिखो, बिकॉज माय डिस्कशन इज फॉर प्रोडक्शन ओनली। तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा रहे, प्रोडक्शन तक सीमित है। ठीक है जी, आई थिंक बड़ी सारी बातें आप लिख चुके हैं और बड़ी सारी बातें मैंने बता भी दी हैं। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊं। और बेटे ये वीडियो कुछ इस तरह का है, मैं आपको बताऊं, ये वीडियो कुछ इस तरह का है जो ये बताता है कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था लेकिन स्टिल उन्होंने किया। इसका मतलब ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इट मीन्स इफ यू हैव द पैशन टू डू समथिंग, अंदर है ना कुछ अगर चूचू चूचू,
तब करोगे। देखो ना, इनके पास कुछ नहीं था यार, फैमिली बिजनेस नहीं था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, फिर भी किया यार। There is no hurdle that cannot be crossed. ऐसी कोई रुकावट है ही नहीं जो पार नहीं कर सकते यार। अभी तक करते ही आए हो ना, आप बताओ कितनी सारी आपने प्रॉब्लम्स आई, फिर किया, करा ना आपने, आगे भी करोगे, कर सकते हो। यू कैन डू, यस यू कैन डू। There is no height that cannot be reached. यार सब कर सकते हो आप। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देयर इज नो माउंटेन दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। क्या क्या बढ़िया बढ़िया बातें यार। अभी ये देखकर थोड़ा मोटिवेशन आता है ना कि यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा एक दो बातें और रह गई हैं, उसको लिखकर फिर हम आगे चलेंगे। मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। ठीक है जी, कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस मैं ये बताना चाह रहा हूं। और यहां पर ना एक गलती से पता नहीं क्या एजेंडा दोबारा आ गया, समझ नहीं आ रही, मैं वो काट रहा हूं, कोई बात नहीं, आप इसे कंफ्यूज मत होना बेटा। ये एजेंडा ऑफ द लेक्चर को कंफ्यूज मत होना, मैं इसको यहाँ पर डिलीट ही कर दिया जी मैंने। आप लिखिए जी, हेडिंग लिखिए कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी। एक्सपेंडिचर बड़े पापा होते हैं, कॉस्ट छोटे पापा होते हैं। बेटे जॉइंट फैमिलीज में आप जाते हैं, हमारे इंडिया में ना जॉइंट फैमिलीज हैं, जैसे मैं भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो दादाजी को बड़े पापा या ताया जी को बड़े पापा, फिर अपने पापा को पापा, और हमारे चाचा जी को छोटे पापा। अगर कोई नया आया ना, वो तो घबराई जाएगा, होगा इतने सारे पापा। इट मीन्स एक्सपेंस इज बड़े पापा, कॉस्ट इज छोटे पापा। तो आप लिखिए कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस, एक्सपेंस इज बिगर, but all expenses are not cost. I will be only taking into account those expenditures which are incurred for producing and distributing of the product or for rendering services. There are so many expenses which are not incurred for producing or distributing those products. आप ये बताइए कि कोका कोला कंपनी का जो मैंने अभी एग्जांपल दिया या मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दिया, क्या ये इनकम टैक्स पे करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। And that income tax is not on, that income tax which you are paying is not on producing that product or for distributing that product. आप प्रोड्यूस करें ना करें, आपने प्रोड्यूस करके रख दिया, कुछ भी कर दिया, that is not related with that. Income tax is on profits, So I will say income tax is expense, but it is not a cost because it is not incurred for producing that particular product or for distributing that product और फॉर रेंडरिंग दैट सर्विसेज। तो लिख रहे हैं डिविडेंड। आप ये बताइए, कोका कोला मस्ट बी डिक्लेयरिंग द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, टू द स्टॉक होल्डर्स। नेरोलैक पेंट्स, मारुति सुजुकी, अपनी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते होंगे, तो डिविडेंड इज एक्सपेंस, बट इट इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज नॉट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट और फॉर दैट सर्विस। आप समझ रहे हैं ना बेटे? तो मैं इस पॉइंट से ये बताना चाहता हूं कि एक्सपेंस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंस क्या होता है और कॉस्ट क्या होता है। ठीक है जी, मैं आगे आ गया जी। लास्ट पॉइंट, बस लास्ट है जी, लास्ट पॉइंट बताना, बिकॉज आई हैव टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। बस यहीं तक बताऊंगा, फिर हम चैप्टर क्लोज कर देंगे। उसके लिए मैंने एक छोटा सा वेजी बर्गर का एग्जांपल लिया। मैंने कहा जी वेजी बर्गर मैकडोनल्ड्स का मटेरियल मान लेते हैं $15 है, 15 रुपीज है, 15 येन है, 15 पाउंड है। लेबर मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं $6 है, 6 रुपीज है, 6 येन है, 6 पाउंड है। And they are incurring a showroom rent for that, and they are paying $40,000 or 40,000 rupees or 40,000 yen। एक साल के वो 40,000 रुपए पे भी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर शोरूम के, जहां पर उनका मैकडोनल्ड्स का एक काउंटर बना हुआ है। अब सवाल ये आता है
कि हमें ये तो समझ लिया कि कॉस्ट का मतलब है इट इज एक्सपेंडिचर फॉर मटेरियल, इट इज एक्सपेंडिचर फॉर लेबर, इट इज एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंस, और इट इज एक्सपेंडिचर विच इज डन फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग और फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। ये बात तो ठीक है, बट एक प्रॉब्लम आएगी कि आप ये बताइए 40,000 का जो किराया एक साल के लिए पे हो रहा है, क्या ये 40,000 रुपए मैं पूरे के पूरे एक ही बर्गर में ऐड कर दूं? नहीं कर सकते ना। इट मीन्स हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो 40,000 रुपए जो आप इनकर कर रहे हो, द रेंट विच यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस, उसमें आप कितने बर्गर बना लोगे। It means how many burgers you can produce in a year, because I want to calculate the cost of rent per burger, कि भाई एक बर्गर की रेंट कॉस्ट कितनी है, क्योंकि मैं 40,000 तो एक साथ ऐड ही नहीं कर सकता ना उसमें, तो मुझे एक बर्गर की रेंट कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, एक बर्गर की रेंट कॉस्ट के लिए मुझे पता होना चाहिए कि टोटल रेंट कितना है। मैंने कहा 40,000 रुपए, $40,000। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप एक साल में कितने बर्गर्स प्रोड्यूस कर सकते हो, हाउ मेनी बर्गर्स यू कैन प्रोड्यूस। सपोजिंगली मैं वो इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं कि 10,000 बर्गर हम एक साल में बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, झटपट क्या करेंगे, 40,000 का रेंट इज डिवाइडेड बाय $10,000, 10,000 बर्गर्स, तो आपके पास एक बर्गर की रेंट कॉस्ट आ गई। ये जो आपने किया ना, 40,000 रुपए डिवाइडेड बाय 10,000 बर्गर्स, इस टेक्निक को बोलते हैं कॉस्टिंग। बड़ी इनोवेटिव टेक्निक है बेटे, बड़ी जादू टेक्निक है। मैं आपको डंपिंग जादू टेक्निक बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में भी, और आज भी मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे। द पॉइंट इज द टेक्निक विच आई हैव यूज्ड बाय डिवाइडिंग दैट 40,000 रुपीज, that is the rent which you are paying, annual rent which you are paying with the annual production, that is 10,000 burgers, and the coefficient is 4 rupees or $4 per burger, that is a rent per burger। तो मैं क्या करूंगा, उस $4 पर बर्गर को ऐड कर दूंगा यहां पर। तो ये जो मैंने डिवाइड किया 10,000 से, इस टेक्निक का नाम है भाई और बहनों कॉस्टिंग। अब ये जो मैं ऐड कर रहा हूं और यहां पर $25 लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज आई एम डूइंग अकाउंटिंग एंड आई एम असर्टेनिंग द कॉस्ट, आई एम एक्यूमुलेटिंग द कॉस्ट, आई एम एडिंग द कॉस्ट। तो 15 + 6 + 4 जो भी कुछ ऐड होकर आया, आई विल से दैट $25, 25 रुपीज और 25 एनीथिंग, दैट 25, the process that is named as cost accounting, cost ascertainment। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आइए बड़े प्यार से मैंने लिखा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर बर्गर। आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट एंड आई नो दैट फॉर अ बर्गर देयर आर 3 elements of cost, that is material cost, labor cost and expenses। even for Apple computers you can say only there are 3 elements of cost, material, labor and expenses by Apple computers। आप कुछ भी सोचिए ना, मैं तो कहता हूं सोचे ना यार, सोचना तो चाहिए ना। आप बस ऐसे चुपचाप बैठ रहे थे, जो मैं कहता हूं लिख लेते, कभी ढीले हो जाते, कभी टाइट हो जाते, कभी लेट जाते हैं। बेटे बेड में लेट के तो पढ़ना है ही नहीं, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आपको वो रेंट पर बर्गर बिगिनिंग में निकालना है या एंड में कैलकुलेट करना है। भाई एक साल तो सारे बर्गर लोग खाते जाएंगे, तो साल के आखिरी में निकालेंगे? नहीं, it has to be calculated in the beginning, it has to be predetermined, so it has to be calculated in the starting। so I have written a T0, when I written T0, इसको मैं कहता हूं beginning of the year, ठीक है जी। तो आप beginning of the year में एक टेक्निक को फॉलो करेंगे और उस टेक्निक का नाम है क्या, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग के लिए लिखिए, एक लाइन लिखेंगे, costing is a technique or a process of ascertaining cost। Costing is a technique or a process, because we have just divided by the numerator with the denominator, the technique is named as costing। ठीक है जी, आगे अब मैं आ गया जी कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटे मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक लॉजिक बता दूंगा, आप बस मेरे आने वाले 10, 12, 15 लेक्चर्स अटेंड करना। I have told you what I mean by cost, I have told you what I mean by costing। अब मैं बताने जा रहा हूं what I mean by cost accounting।
मैंने कहा इट मीन्स क्लासिफिकेशन, इट मीन्स एक्यूमुलेशन, इट मीन्स असर्टेनमेंट, इट मीन्स कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। आराम से, कुछ जल्दी नहीं है था, कोई है ही नहीं, आप जल्दी किस बात की यार, 5 मिनट ज्यादा लग जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असर्टेनमेंट, क्लासिफाई करना कि मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, एक्सपेंस कितना है, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, एसरटेन करना, और उसके बाद हम कंट्रोल की बात करेंगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने मटेरियल कॉस्ट लिखा, उस बर्गर के लिए $15, 15 रुपीज, 6 रुपीज एंड 4 रुपीज। The process of calculating that 4, that is costing, but now I am adding 15 plus 6 plus 4, that comes to 25. So that 25 is cost. The process which I am following for calculating that $25 or 25 rupees for one veggie burger, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी, मैं आगे आ गया सर लास्ट पॉइंट की तरफ। आज के इस लेक्चर में आखिरी बात, कहते हैं ना आखिरी बात, आखिरी मौका, कॉस्ट अकाउंटेंसी। जब मैं कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को जोड़ दूंगा तो मैं कहूंगा दैट इज नेम्ड एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। लिखे ना बेटे, लिख लो ना मेरे, लिखो। कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों घड़ों को जोड़ देंगे तो मैं कहता हूं एक बड़ा घड़ा आ जाएगा, एंड दैट इज नेम्ड एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो आई थिंक आज के बाद आपको ये बातें समझ आ गई। क्या बातें समझ आई कि भाई कॉस्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट आई मीन बाय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एटलीस्ट ये एक आपको ब्रीफ क्या डिटेल्ड आइडिया मिल गया इन सब चीजों के लिए। तो मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में आपको मिलने वाला हूं। Be happy, be jolly, be cheerful.